नमस्कार। संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे चेयरमैन पति मौजम खां एडवोकेट साहब। उन्होंने नजियाबाद में जल भराव की समस्या को लेकर डीएम से मुलाकात की और कन्या महाविद्यालय के लिए उन्होंने 12 बीघा ज़मीन नगर पालिका की दी है, जो कार्य बीच में रुका पड़ा है। उसके लिए उन्होंने डीएम महोदय से बात की और शीघ्र से शीघ्र कन्या डिग्री कॉलेज बनाने के लिए उन्होंने डीएम के सामने प्रस्ताव रखा, जो बीच में रुका पड़ा है। मैं आज डीएम साहब के पास आया था, आज तहसील दिवस है, और उसमें मैंने दो बातों की तरफ उनका ध्यान दिलाया था जो कि नजीबाबाद की जनता से सीधे जुड़ी हुई है। नंबर एक बात तो ये थी कि जो यहाँ मोहल्ला मकबरा, मोहल्ला मुखलूशा, ज़ाब्तागंज, हवेली तला के अंदर जो पानी भरता है, और जिसमें तहसील में एसडीएम साहब के, सीओ साहब के और जो हमारे और अधिकारीगण हैं उनके घरों में भी पानी भरता है, उनके क्वार्टर में पानी भरता है। उसके लिए एक डीएम साहब ने निजी दिलचस्पी लेके एक नाले का प्रस्ताव किया था जो कि विनियमित क्षेत्र से बनना था, जो कि रायपुर तिराहे से लेके मंडी समिति को होकर निकलता था। मंडी समिति वालों की ज़रूरत थी, उनकी ज़रूरत इसलिए थी कि वो इस बात की इजाज़त दे दें कि उसके अंदर को निकल जाए, क्योंकि लेवल जो बैठ रहा था वो मंडी समिति की जो उनका परिसर है, जो उसकी प्रेमिसेस है, वो उसके अंदर को निकलना था। वो उसमें टाल मटोल कर रहे थे। डायरेक्टर से बातचीत हुई थी, जो मंडी समिति की डायरेक्टर लखनऊ में है, ही इज एन IAS ऑफिसर। उन्होंने भी जो है बाकायदा उन्होंने लिख के दे दिया था डीएम साहब के लिए कि इसके अंदर इसका मंडी समिति का प्रस्ताव करा के इस नाले को तुरंत इसका निर्माण कराया जाए, ताकि ये पानी की समस्या जल भराव की, जो कि मुख्यमंत्री के एजेंडे पे है, जो कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, वो उसकी दूरी हो जाए। लेकिन वो फाइल का पता नहीं कि कहाँ गई और कहाँ नहीं गई। उसके लिए मैं आया था। डायरेक्टर साहब कहना यह है कि फ़ाइल भेज दी गई है, मंडी समिति वालों को कहना यह है कि फ़ाइल अभी तक हमारे पास नहीं आई है। तो आज उन्होंने डीएम साहब ने मंडी समिति वालों को डांटा है बुरी तरीके से कि तुम जो है ये रेड टेपिज्म के वजह से तुम जो है देर कर रहे हो, और इससे जो जनता को जो है परेशानी हो रही है, जबकि गवर्नमेंट के पहले उस पे है कि जल भराव किसी कीमत पे भी किसी जगह नगर में नहीं होना चाहिए। एक बात तो ये थी कि डीएम साहब ने निजी दिलचस्पी ली है और आवश्यक निर्देश दिए हैं। डायरेक्टर साहब से ही मेरी अभी बातचीत हुई है लखनऊ में। उन्होंने डायरेक्टर साहब ने मुझसे ये कहा है कि हम जो हैं, मैं लिख के भेज रहा हूँ बाकायदा, और मैं देखता हूँ कि मिसचीफ कहाँ हो रही है, क्योंकि कहीं उसके अंदर मिसचीफ का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कहीं बीच में मिसचीफ हो रही है। मैं राज़ी हूँ, डायरेक्टर हूँ मैं उसका मंडी समिति का, और इसके बावजूद जो है वो कहीं फाइल किसी ने गायब कर रखी है बीच में। दूसरी बात ये थी कि राजकीय महिला डिग्री कॉलेज को नगर पालिका परिषद ने फ्री ज़मीन दी थी। 12 बीघे ज़मीन, आप देखते हैं कि उसके कितनी कीमती ज़मीन थी। उस ज़मीन में आधा काम होने के बाद आज 2 साल हो गए, काम नहीं हुआ। हमने सूचना के अधिकार के तहत एक साहब ने उसके अंदर डाला था, जिसमें ये मालूम हुआ कि 1.5 साल पहले कहीं थर्ड पार्टी निरीक्षण होना था, जो डीएम साहब ने कमेटी मुकर्रर की थी वो नहीं, तो उसका एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाना था कि जो पहली किस्त है उसका यूटिलाइजेशन जब तक नहीं देंगे दूसरी किस्त जारी नहीं होगी। मैं मजबूर हो गया, डीएम साहब के पास गया था। मैंने कहा मैं धरने में बैठूँगा, अकेला बैठूँगा, कुछ नहीं लाइन ऑर्डर की नहीं, सिर्फ इस वजह से बैठूँगा कि अगर आप नहीं बनवा सकते कॉलेज तो हमें ज़मीन वापस कर दीजिए, हम किसी सोसाइटी के ज़रिए या ट्रस्ट के ज़रिए बनवा लेंगे। राजकीय महिला विद्यालय तो हम इसलिए बनवाना चाह रहे थे लड़कियों का कि कम से कम उन्हें कम फीस के ऊपर एजुकेशन मिल जाएगी, सिर्फ इसलिए बनवाना चाह रहे थे। उसे रेड टेपिज्म की वजह से जो है आपने उसमें डाल दिया। डीएम साहब बहुत बढ़िया आदमी हैं, उन्होंने इसके अंदर इंटरेस्ट लिया। जो यहाँ अल्पसंख्यक अधिकारी हैं उनसे सख्ती से बातचीत की और उनसे ये कहा कि अभी जो थर्ड पार्टी होना है वो फ़ौरन कराइए, और फ़ौरन करा के रिपोर्ट भेजिए, ताकि दूसरी किस्त जो है रिलीज़ होके, और मैं चाहता हूँ कि 6 महीने के अंदर अंदर उसका निर्माण जो है कॉलेज का वो पूरा हो जाए। क्या उम्मीद है? जो हैं बड़े माकूल इंसान हैं और वो काम करने पे यकीन रखते हैं। कॉलेज के लिए बड़ी मेहनत, और कॉलेज के लिए आप जानते हैं मैंने कितनी मेहनत करी है। मैं ये सारा पौधा मेरे लगाया हुआ है, और अब फ्री ज़मीन, आपको मालूम है कि वो कितनी कीमती ज़मीन है, और हमने उसे फ्री ज़मीन सिर्फ इसलिए दी थी कि अगर लड़की BA BCom BSc हो जाएंगी, चलिए उन्हें मैं कहता हूँ जॉब ना मिल पाए, कम से कम अपने बच्चों को पढ़ा लेंगी। जब वो ट्यूशन पे पैसे बर्बाद होते हैं, समझ जो माँ बाप बच्चों को देंगे, दुनिया का आदमी जो है उस पढ़ा